Welcome back friends, this is Current Affairs Funda and today we will discuss the second part of computer system, part 1 that I have already covered. Basically guys, we are making a series of computers, all the videos that will help you to crack the IBPS PO clerk exams and SBI PO clerk, PO and clerk, and basically upcoming exams, that is LIC AAO. And if you are applying in any state level exams that ask the basics of computer system, that I'll also cover in this video. Okay, so part 1 that I have already covered, and in the part 1 section I have covered basically generations of computer system and how data is processed in the computer system, that I have tell all the segments there. तो guys basically आज हम सेकेंड सेक्शन में आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक्स ऑपरेशंस परफॉर्म्ड बाय ऑल द टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. ओके, एंड सेकेंड हम आज डिस्कस करने वाले हैं बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम. एंड थर्ड आई विल डिस्कस इनपुट यूनिट एंड इट्स फंक्शंस and output units, it functions, storage units and it functions. So it's all about the organization of computer system. And next I'll discuss the types of storage unit in the computer system, how data are basically stored in the primary storage or secondary storage, and what is the means of primary storage and secondary storage. And next guys, I'll discuss the arithmetic logic unit, that is ALU, and second that is control unit CU. So basically these are the part of CPU. So guys, I'll discuss each and every concept one by one. Now move for our first segment, that is basic operations performed by unit. कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशंस क्या होते हैं और वो कैसे परफॉर्म करता है, आज हम इस पर डिस्कस करने हैं. फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं इनपुटिंग. इनपुटिंग का बेसिकली मीन्स क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ एंटरिंग डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनटू द कंप्यूटर सिस्टम, दैट इज नोन एज इनपुटिंग. सपोज गाइस आप एक हेलो कीवर्ड को प्रेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड, तो कंप्यूटर जो एक्सेप्ट कर रहा है आपके डेटा को, that is called the inputting. You are pressing your keys, that means you are inputting something into your computer and computer is accepting your keys. So this is called the inputting. Now guys, move for the second, that is storage. Saving data and instructions to make them readily available for initial or additional processing whenever required. सपोज करिए आपने अपने डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर दिया, जब भी कंप्यूटर को उस डेटा की रिक्वायर्ड होगी कंप्यूटर उस डेटा को एक्सेस करेगा. अगर आपको उस डेटा को रीड करना है तो आप रीड कर सकते हैं. तो दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोरिंग. आपने सपोज करिए अपना एक मंथली का प्लान बनाया हुआ है कि आपको कैसे स्टडी करनी है, तो आपने उस डेटा को कंप्यूटर में स्टोर कर दिया है, तो आप उस डेटा को रीड भी कर सकते हैं जब भी आपको चाहिए होगा. और जो आपके इंस्ट्रक्शंस थे, जो आपका डेटा था, वो कंप्यूटर में स्टोर हुआ है. दिस इज़ कॉल्ड द स्टोरिंग फिनोमिना. ओके, सेकेंड आप कवर्ड, एंड थर्ड दैट इज प्रोसेसिंग. एंड गाइस, व्हाट इज द मीन ऑफ प्रोसेसिंग? प्रोसेसिंग परफॉर्मिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, एडिशन, subtraction, multiplication, divide, etc. or logical operations, comparisons like equal to, lesser than, greater than, etc. on data to convert them into useful information. Basically see, जब भी आपका डेटा जो होता है वो आपका प्रोसेस होता है, तब आपको एक इंफॉर्मेशन मिलती है. इंफॉर्मेशन वो कैसी होती है, मीनिंगफुल होती है. सपोज़ करिए कि आप एक न्यूज़पेपर को रीड करते हैं, आपका एक डेटा है और इसमें से आपने कोई भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ ली कि यहाँ पर ये घटना हुई है बेसिकली, तो वो क्या हुई, आपकी इन्फॉर्मेशन हुई. न्यूज़पेपर पूरा आपके लिए क्या हुआ, डेटा हुआ. ओके, सो जो आपने उसके बीच में उसको सर्चिंग करने के लिए काम किया, वो क्या हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, कि आपने उसको ढूंढा, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोसेसिंग. तो बेसिकली कंप्यूटर क्या क्या टाइप की प्रोसेसिंग्स को करता है, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस करता है आपके. सपोज़ करिए अगर आप a प्लस बी को ऐड करना चाह रहे हैं और c में स्टोर कराना चाह रहे हैं, तो आपने 2 + 3, a की वैल्यू 2 दी
और बी की 3 दी, तो ये दोनों ऐड होने के बाद में 5 आया, ये आपका सी में स्टोर हुआ। ठीक है, तो ये एक प्रोसेसिंग काइंड ऑफ हुई। तो ये किस टाइप की प्रोसेसिंग थी? ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस की प्रोसेसिंग थी। तो बेसिकली कंप्यूटर सिस्टम हमारा क्या करता है, वो अरिथमेटिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है और लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करता है। अगर आप कंपेरिजन कराते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन बी और नॉट, देन आपको इस केस में एक रिजल्ट मिलता है। इट्स ऑल अबाउट द कंपेरिजन्स। ओके, ऑन डेटा टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन। जो आप जिस टाइप का डेटा चाहते हैं उस तरीके की आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। जो आप इनपुट देंगे वो डेटा प्रोसेस होगा और फिर आपको एक रिट्रीवल फॉर्म में मिल जाएगा। ओके गाइस, सो इट्स ऑल अबाउट द बेसिकली प्रोसेसिंग। एंड थर्ड दैट इज गाइस आउटपुटिंग। आउटपुट का बेसिकली मतलब ये होता है कि जो आपको स्क्रीन पर दिखाई देता है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन और रिजल्ट्स फॉर द यूज़र सच एज प्रिंटेड रिपोर्ट और विजुअल डिस्प्ले। सपोज करिए आपने एक प्रिंटिंग की कमांड दी कि आपको अपना रिज्यूमे प्रिंटिंग करना है, तो जो आउटपुट की फॉर्म में आपको पेपर मिलता है, दैट इज़ ऑल अबाउट प्रिंटिंग रिपोर्ट। एंड सपोज करिए आप कोई अपना रिजल्ट देखते हैं, जैसे कि आप रेलवे का या IBPS का एग्ज़ाम देते हैं, उसके बाद में आपका रिजल्ट जो आएगा वो आपकी स्क्रीन पर आता है, तो वो उसको हम क्या कहते हैं, विजुअल डिस्प्ले। वो भी आपने एक इनपुट दिया, प्रोसेस हुआ, उसके बाद में आपको आउटपुट मिला। इसमें देखिए बेसिकली 3 कॉन्सेप्ट हो गए हमारे। अगर आप कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले आप इनपुट देते हैं, वो प्रोसेस होता है, फिर आपको आउटपुट मिल जाता है। तो बेसिकली जो हमने 3 टर्म्स थी, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुटिंग, उनका मतलब आपको बताया। एंड गाइस वन थिंग मोर, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग एक हमारा और सेक्शन होता है, डायरेक्टिंग द मैनर एंड सीक्वेंस इन विच ऑल ऑफ दीज ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। सॉरी गाइस, सी बेसिकली कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि किस सीक्वेंस में हमारी टास्क परफॉर्म होंगी। सपोज करिए कि आप सॉन्ग्स भी प्ले कर रहे हैं, पहला काम। दूसरा काम आपने प्रिंटिंग भी दे रखा है। तीसरा काम आप इंटरनेट पर कुछ और भी कर रहे हैं। तो ये सारे के सारे एक क्यू में अपडेटेड होते हैं और ये किस सीक्वेंस में जाएंगे, परफॉर्म होंगे, ये कौन करता है? ये कंट्रोलिंग का काम होता है बेसिकली। ओके, so directing the manner and sequence in which all of the operations are performed, that is known as controlling. Okay, and guys I'll discuss the architecture, the basic organization of computer system. Okay, and I'll discuss each and every concepts in next slides also. So what is the basic organization of computer system? So first of all there are few things, that is input and its storage and its output. So basically जब भी आप कोई भी प्रोग्राम एंड डेटा को इनपुट देते हैं, आप इनपुट में क्या देंगे? या तो आप कोई एक सॉफ्टवेयर डेवलपर है तो वो प्रोग्राम लिखता है, या फिर कोई बेसिक यूज़र है वो वहाँ पर डेटा देगा, तो वो एज अ इनपुट यूनिट काम करेगा। देन वो हमारा कहाँ जाएगा? स्टोरेज यूनिट के पास में जाएगा। ओके, स्टोरेज यूनिट में सपोज करिए अगर वो कोई अरिथमेटिक बेसिकली ऑपरेशन परफॉर्म करना है उसको, या उसको लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या उसको कुछ भी करना है, तो वो हमारा एक स्टोरेज यूनिट, ये जो बेसिकली मैंने बीच में सेगमेंट बनाया हुआ है, ये स्टोरेज यूनिट का है। और थर्ड, उसको रिजल्ट की फॉर्म में क्या मिलता है? आउटपुट मिलता है। तो यहाँ पर कुछ टर्म्स आएंगी, जैसे कि इनपुट यूनिट, इसको हम डिस्कस करेंगे। आउटपुट यूनिट क्या होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। और बेसिकली ये जो स्टोरेज यूनिट सेक्शन है हमारा, सेकेंडरी स्टोरेज एंड प्राइमरी स्टोरेज, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आप कोई भी प्रोग्राम एंड डेटा को हमने इनपुट दिया, वो हमारा यहाँ पर आया। अब देखिए प्राइमरी स्टोरेज के पास में आ गया। अब अगर प्राइमरी स्टोरेज को कुछ डेटा की ज़रूरत होगी तो वो सेकेंडरी स्टोरेज से ले लेगा, फिर उसको वो बाद में रिलीज़ कर देगा। वो अपने पास कम से कम डेटा रखेगा, क्योंकि फास्टिंग एक्सेसिंग, अगर आपको फास्ट एक्सेसिंग करनी है तो सबसे पहले कहाँ होता है? वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज में होता है। ओके, अगर सपोज़ करिए आपने हार्ड डिस्क में मूवी आप स्टोर करके रखते हैं, तो वहाँ से जो रिट्रीव इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी प्राइमरी स्टोरेज में आके प्ले होती है। जब तक आप सपोज करिए BLC मीडिया प्लेयर पर कोई मूवी देख रहे हैं, तो वो कहाँ से आ रहा है आपका? वो सेकेंडरी स्टोरेज से आ रहा है। तो वो चल कहाँ रहा है? वो आपका प्राइमरी में चल रहा है। ठीक है, जब आप उसको बंद कर देते हैं तो वो रिसोर्सेज को रिलीज़ कर देता है, फिर से वो सेकेंडरी स्टोरेज के पास हो जाता है। अब देखिए आपने क्या किया? 2 नंबर्स का एडिशन किया। इनपुट आपने ले लिया डेटा, अब एडिशन करने के लिए आपको अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, तो वो कहाँ जाएगा? हमारा CPU के पास जाएगा। CPU में अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ये आपका प्लस अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा। ठीक है, उसके बाद में ये फिर आपको रिवर्स कर देगा।
फिर आपका यहाँ पर आ जाएगा, फिर आपको एज इट आउटपुट की फॉर्म में मिल जाएगा। तो बेसिकली जो ये एरोज बने हुए हैं, ये एरो हमारे दिखाते हैं इंडिकेट्स फ्लो ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा, कि हमारा डेटा है किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। और जो डॉटेड लाइन्स हैं, हमारे छोटे छोटे पॉइंट्स डॉटेड हैं, ये बेसिकली हमें बताते हैं कि इंडिकेट्स द कंट्रोल एक्सरसाइज्ड बाय द कंट्रोल यूनिट, कि हमारा डेटा जो है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है। तो हम नेक्स्ट अभी सीपीयू पूरा डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सीपीयू कॉम्बिनेशन क्या है, सीपीयू का काम क्या होता है, इनपुट यूनिट्स हमारी कौन सी होती हैं, स्टोरेज यूनिट हमारी कौन सी होती हैं, और हमारे पास आउटपुट यूनिट्स कौन सी होती हैं जो हमें एज अ इंफॉर्मेशन या रिजल्ट देती हैं। ओके गाइज, सो नाउ लेट्स डिस्कस द फर्स्ट थिंग, दैट इज इनपुट यूनिट। सी बेसिकली इनपुट यूनिट में हमारा क्या होता है, एन इनपुट यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शंस लाइक इट एक्सेप्ट्स इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा फ्रॉम आउटसाइड द वर्ड। अगर आप इनपुट की बात करते हैं तो ये क्या करता है, डेटा को एक्सेप्ट्स करता है, दैट मीन्स रीड करता है, या फिर डेटा को कहीं बाहर से भी लेके आता है। सपोज करिए कि आप कीबोर्ड के थ्रू डेटा दे रहे हैं, या फिर हम डेटा किसी और अनदर सोर्सेज से भी दे सकते हैं डेटा एज अ इनपुट। तो ये हमारा इनपुट यूनिट का पार्ट है। सेकेंड का इज द पॉइंट इज इट कन्वर्ट्स दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा इन कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्म। अब आपको तो ये पता है कि आपने अपना नाम लिखा, सपोज करिए आपका नाम है सोनू, SONU। तो जैसे ही आपने ये सोनू लिखा तो ये कंप्यूटर को नहीं पता है कि बेसिकली सोनू का मतलब क्या होता है। तो ये जो आपने इनपुट लिया है, ये अब इनपुट की फंक्शनैलिटी ये होगी कि ये इसको कंप्यूटर की फॉर्म में कन्वर्ट करे। कंप्यूटर हमारा क्या समझता है, कंप्यूटर बेसिकली आस्काई नंबर्स में इसको समझता है, ASCII, ठीक है। ये हमारा एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो कि हर एक नंबर का होता है। और फिर ये मशीन लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर केवल दो चीज़ें समझता है, एक 0 और 1। जो भी डेटा आपका सब कुछ 0 और 1 में ही होता है। तो कंप्यूटर बेसिकली 0 1 को ही समझता है, और ये आस्काई डेटा होता है, ये फर्दर इम्प्लीमेंट होता है 0 1 की फॉर्म में। तो मैं आपको एक स्टेप बता रहा हूँ कि आपने जो भी लिखा वो आपका आस्काई में डिकोड होता है। जैसे कि आस्काई की फुल फॉर्म बेसिकली होती है कि अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन। तो ये जो आपका कोड इंटरचेंज इन्फॉर्मेशन में होता है, उसके बाद में फिर फर्दर ये 0 1 की फॉर्म में होता है। तो यही आपका कंप्यूटर एक्सेप्टेबल फॉर्मेट होता है, ठीक है। कंप्यूटर इसी फॉर्म को समझता है। नेक्स्ट गाइस हम बात करते हैं, इट सप्लाइज द कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा टू द कंप्यूटर सिस्टम फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जो भी हमारे पास में 0 1 की फॉर्मेट मिलेगी या आस्काई वैल्यू मिलेगी, ये उसको क्या करेगा, जो कन्वर्टेड इंस्ट्रक्शंस और डेटा को होगा उसको कंप्यूटर सिस्टम को फर्दर प्रोसेसिंग के लिए ये आगे पाइपलाइन में लगा देगा। ओके, so guys, it's all about the input unit. Now discuss second, that is output unit. Basically output unit का काम क्या है, and output unit of a computer system perform the following functions like it accepts the result produced by the computer system which are in coded form and hence cannot be easily understood by us. It converts these codes result to human acceptable readable form and it supplies the converted results to outside the world. Basically देखिए, अगर आपने कोई एक इनपुट डेटा दिया, इनपुट को इसने एक्सेप्टेबल कंप्यूटर फॉर्मेट में 0 1 में बनाया, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर कुछ प्रोसेसिंग काइंड ऑफ हुई, और प्रोसेसिंग के बाद में फिर आपको 0 1 की फॉर्मेट में आउटपुट मिला। ये काम किसका है, आउटपुट यूनिट का। फिर आउटपुट यूनिट बेसिकली क्या करेगा, इस 0 1 की फॉर्म को ह्यूमन रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, जिससे कि आपको ये आसानी से विजुअल्स एंड पेपर वर्क दिखाई दे। तो उसमें क्या होता है, इट कन्वर्ट दिस कोड्स रिजल्ट टू ह्यूमन एक्सेप्टेबल दैट इज रीडेबल फॉर्मेट। ओके, नेक्स्ट इट सप्लाइज द कन्वर्टेड रिजल्ट्स थ्रू आउटसाइड द वर्ड। अगर जरूरत पड़ती है तो ये बाहर भी डिस्प्ले करता है। ओके, नाउ गाइज लेट्स डिस्कस द थर्ड सेगमेंट, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, स्टोरेज यूनिट। ओके, सो आई हैव डिस्कस्ड इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट एंड देन स्टोरेज यूनिट. The storage unit of computer system holds or stores the following like data and instructions required for processing received from the input devices,
and intermediate results of processing, and third that is final results of processing before they are released to an output device. तो स्टोरेज यूनिट में क्या होता है कि जो भी हम प्रोसेसिंग के बाद का हमारा स्टेप होता है वो हमारा होता है स्टोरेज यूनिट का. ओके, सो जो हमारा डेटा और इंस्ट्रक्शंस होते हैं रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग, वो प्रोसेसिंग के लिए अवेल होते हैं, मतलब प्रोसेसिंग परफॉर्म हो सकती है. देन इंटरमीडिएट रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, जो भी हमारा रिजल्ट्स होता है प्रोसेसिंग के ड्यूरेशन में, वो हमारा क्या होता है स्टोरेज यूनिट के पास जाता है. फाइनल रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, जो भी हमने प्रोसेसिंग किया उसका फाइनल रिजल्ट आएगा, दैट इज कॉल्ड द स्टोरेज यूनिट बिफोर दे आर रिलीज टू एन आउटपुट डिवाइस, जब भी वो एक आउटपुट डिवाइस पर रिलीज ना हुआ हो. ठीक है, ये इंटरनल मैकेनिज्म है. इसमें मैं आपको बेसिकली दो चीज़ें बताऊंगा कि आपकी स्टोरेज, जो टाइप्स ऑफ स्टोरेज होता है ये बेसिकली दो तरीके का होता है. एक आपका होता है प्राइमरी स्टोरेज, एक आपका होता है सेकेंडरी स्टोरेज. तो बेसिकली प्राइमरी स्टोरेज में हम क्या करते हैं, यूज टू होल्ड द डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स, फास्ट इन ऑपरेशन, स्मॉल कैपेसिटी, एक्सपेंसिव एंड वोलेटाइल इन नेचर. देखिए आपको भी ये सारी चीज़ें एक वर्चुअल इफेक्ट्स में लग रही हैं. सपोज करिए कि मैं आपको विद एग्जांपल डिकोड करता हूँ कि आपको पता होगा रैम क्या होता है, हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है, ये हमारा प्राइमरी स्टोरेज होता है. सपोज करिए कि आप एक MS वर्ड पर काम कर रहे हैं. ओके, अभी ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे. तो MS वर्ड पे अगर आप कोई भी फाइल को एडिट कर रहे हैं, ओके, तो फाइल को बेसिकली जब आप एडिट कर रहे हैं तो वो आपका काम कहाँ परफॉर्म हो रहा है, वो हो रहा है हमारा रैम पर. ओके, रैम पर वो हमारा काम परफॉर्म हो रहा है. एंड देन गाइस रैम में जब काम परफॉर्म हो रहा है तो ये लिखा है यूज टू होल्ड द रनिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. तो जब रैम पर हमारा काम हो रहा है तो ये उस इंस्ट्रक्शंस, उस डेटा को होल्ड पर रखता है प्राइमरी स्टोरेज. ओके, यूज टू होल्ड डेटा, इंटरमीडिएट रिजल्ट्स एंड रिजल्ट्स ऑफ ऑन गोइंग प्रोसेसिंग ऑफ जॉब्स. ओके, तो बेसिकली क्या होता है कि जो भी हम काम परफॉर्म कर रहे होते हैं वो हमारा स्टोरेज, जो प्राइमरी स्टोरेज के पास में होता है, लेकिन हमने उसको सेव ना किया हो. आप कोई भी काम कर रहे हैं, आप सेव नहीं किया है आपने, तो वो हमारा प्राइमरी स्टोरेज का ही पार्ट है. सेकेंड, फास्ट इन ऑपरेशन, ये बहुत फास्ट एक्सेसिंग करता है. सपोज करिए कि जो भी आप परफॉर्म करते हैं ये बहुत फास्ट वर्क करता है प्राइमरी स्टोरेज. आप ये बात याद रखिएगा कि प्राइमरी स्टोरेज इज फास्टर देन सेकेंडरी स्टोरेज. ओके, स्मॉल कैपेसिटी, आपको पता होगा रैम जो है 2 GB, 1 GB, 3 GB, 4 GB तक ही आती है. और सेकेंडरी स्टोरेज आपकी हार्ड डिस्क होती है, वो होती है 500 GB, 1 TB, 80 GB, इस तरीके की आपकी हार्ड डिस्क होती हैं जो GBs में होती हैं, बहुत यूज अमाउंट ऑफ डेटा, वो हमारा सेकेंडरी स्टोरेज होता है. अभी हम बात करते हैं प्राइमरी स्टोरेज. तो प्राइमरी स्टोरेज की जो कैपेसिटी है वो बहुत छोटी होती है, एक्सपेंसिव भी होती है क्योंकि ये हमारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होती हैं और ये एक्सपेंसिव होती हैं इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी स्टोरेज. एंड गैस वोलेटाइल इन नेचर, वोलेटाइल इन नेचर का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपने इसको सेव तो किया नहीं है. अब सपोज करिए आपकी लाइट चली गई, आपका कंप्यूटर इंटरप्ट हो गया, कोई भी इसमें खराबी आ गई, कंप्यूटर बंद हो गया, तो जो आपका डेटा जो आप परफॉर्म कर रहे थे वो आपने कहीं स्टोर तो किया नहीं था, MS वर्ड पे काम कर रहे थे, देन वो सारा डेटा लॉस हो जाएगा. तो हम बोलते हैं ये वोलेटाइल इन नेचर होता है. ओके गाइस, आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड नाउ मूव फॉर सेकेंड, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज. सो बेसिकली सेकेंडरी स्टोरेज में हमारा क्या होता है, यूज टू होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस. सपोज करिए आपके पास 100 GB की एक हार्ड डिस्क है, सॉरी गाइज आप इसको ले लीजिएगा, कोई भी डेटा 80 GB की, क्योंकि हार्ड डिस्क जो होती हैं वो कुछ मल्टीपल्स में आती हैं, 80 GB की मल्टीपल्स में आपकी हार्ड डिस्क है. देन आपने क्या किया, इसमें एक 1 GB की एक कोई भी फाइल है आपकी, सपोज करिए कोई भी एक फाइल है 1 GB की फाइल को आपने इसमें स्टोर करके रखा हुआ है. तो हमारा पहला पॉइंट कहता है यूज टू होल्ड स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस, ये हमने हार्ड डिस्क में रखा हुआ है. यूज टू होल्ड डेटा एंड इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोर्ड जॉब्स, ये भी हमारा सेम काम है कि हम कोई भी डेटा को स्टोर करके अपनी सेकेंडरी स्टोरेज में रखते हैं. स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी,
ये प्राइमरी मेमोरी से गैस स्लोअर परफॉर्म करता है। एक्चुअली देखिए क्यों स्लोअर परफॉर्म करता है, क्योंकि देखिए जो भी आप अगर कोई भी फाइल को व्यू करते हैं, ठीक है, तो वो व्यू फाइल सेकेंडरी स्टोरेज से उठ के हमारी कहाँ आती है, प्राइमरी स्टोरेज में आती है, ठीक है। प्राइमरी स्टोरेज में ही हम उस पर रीड और राइट के ऑप्शंस परफॉर्म करते हैं। ओके, तो जो आने में एक अमाउंट ऑफ टाइम लगता है, ये कुछ ना कुछ तो टाइम लगता है, दैट्स वाई सेकेंडरी स्टोरेज इज स्लोअर देन प्राइमरी स्टोरेज। ओके, लार्ज कैपेसिटी होती है, मैंने आपको बताया कि सेकेंडरी स्टोरेज लार्ज कैपेसिटी होती है। जैसे आपके मेमोरी कार्ड्स होते हैं 32 GB 16 GB के, और ये हार्ड डिस्क 80 GB 500 GB 1 TB 2 TB। ओके, सो ये बहुत लार्ज कैपेसिटी, लॉट चीपर देन दैट ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। सपोज करिए आप एक 1 TB की हार्ड डिस्क लेने जाते हैं तो आपको वो मिलती है 5000 नियर अबाउट 4 to 5000 में। अब आप अगर 4 GB की एक रैम लेने जाते हैं तो वो भी आपको सेम कॉस्ट में मिलती है 4000 नियर अबाउट। तो देखिए GB में कितना फ़र्क है, यहाँ 1 TB दैट इज़ 1000 GB डेटा, और यहाँ पर 4 GB 996 का डिफरेंस है, 996 GB का, और आपको अमाउंट कितना 1000 रुपीज़ का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा चीपर है इन कंपेरिजन टू प्राइमरी स्टोरेज। रिटेन्स डेटा इवन विदाउट पावर। सपोज आपने 1 GB डेटा स्टोर कर रखा है और आप इस मूवी को देख रहे थे, आपकी लाइट चली गई, और फिर क्या होगा, आप इस कंप्यूटर फिर से स्टार्ट करेंगे, फिर से आप इस फाइल को रिट्रीव कर सकते हैं, आपका डेटा लॉस नहीं होता है। ओके, एंड गैस अब हम बात करते हैं CPU के बारे में। बेसिकली आपको पता होगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज़ कॉल्ड द CPU। तो CPU में कुछ सेगमेंट्स हैं। देखिए आपके एग्जाम्स में एक क्वेश्चन आता है कि CPU की फुल फॉर्म क्या है। तो CPU में एक लिखा होता है कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट, एंड एक जगह लिखा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। देन आप लोग कंफ्यूज आते हैं कि सेंट्रल है या कंट्रोल है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, CPU इज एब्रीविएटेड एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। So what do you understand by the ALU? That is arithmetic logic unit. Arithmetic logic unit of a computer system is the place where the actual executions of the instructions takes place during the processing of information. Suppose you are solving an equation like 2 plus 3 plus 4. Okay, it will be equal to the variable that is C इक्वल टू 2 plus 3 plus 4 ये आप परफॉर्म कर रहे हैं। तो जो एक्चुअल ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं वो हमारे किसकी हेल्प से हो रहे हैं, ALU, ठीक है। कंट्रोल यूनिट तो इनको कंट्रोल करता है, एंड ALU क्या करता है, बेसिकली जो एक्चुअल एग्जीक्यूशन होता है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्चुअल एग्जीक्यूशन परफॉर्म्ड इन विच सेगमेंट, your options are secondary storage, primary storage, ALU, control unit, then you have to choose the correct answer, that is arithmetic logic unit. Okay guys, now fine, see next, what do you understand by the control unit? Control unit, basically control unit of a computer system manages and coordinates the operations of all other components of the कंप्यूटर सिस्टम। देखिए कंट्रोल यूनिट का नाम ही है कंट्रोल करना, तो जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं तो उस पूरे फंक्शन को कंट्रोल करना। ओके, कंट्रोल यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम मैनेज, ये मैनेज करता है, कोऑर्डिनेट करता है ऑपरेशंस को, सारे के सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के उनको मैनेज करना, कोऑर्डिनेट करना और ऑपरेशंस को परफॉर्म करना। ये बेसिकली इसका टास्क होता है, ये हमारा होता है कंट्रोल यूनिट का। Okay, so guys, one thing in your mind, what is the combination of CPU? CPU का combination होता क्या है? देखिए ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट और CPU हमारा कंट्रोल यूनिट, इन दोनों को जब हम मिक्स करके मिला देते हैं तो हमें एक चीज़ मिलती है, दैट इज CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ओके, एंड बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के बारे में एक क्वेश्चन आता है, हु इज़ द ब्रेन ऑफ योर कंप्यूटर सिस्टम। ऑप्शंस दिए होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम, इनपुट डिवाइसेस, ओके, एंड प्रोसेसिंग एंड CPU।
तो कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता है कंप्यूटर का ब्रेन या फिर सीपीयू होता है। तो मैं आपको बता दूं, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। विदाउट सीपीयू आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। देन सीपीयू इज द brain of computer system. And guys, next, that is, it is responsible for controlling the operations of all other units of a कंप्यूटर सिस्टम। बेसिकली सीपीयू का कोई रोल नहीं है। अगर आपने एएलयू पढ़ लिया है, सीयू पढ़ लिया है, तो इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज सीपीयू। तो सीपीयू का मतलब ही यही है कि एएलयू जो भी परफॉर्म ऑपरेशन करेगा, कंट्रोल यूनिट जो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, तो इन दोनों के करे हुए परफॉर्म ऑपरेशंस का एक कॉम्बिनेशन हमने बनाया है, इसको हमने नाम दिया है सीपीयू। ओके, सो गाइस, इट्स ऑल अबाउट द बेसिक्स दैट आई एम टेलिंग यू। एंड गाइस, कुछ कीवर्ड्स आज हमने पढ़े हैं, जैसे कि एएलयू, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ऑक्सिलरी स्टोरेज हमने पढ़ा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट दैट इज सीपीयू हमने पढ़ा, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है उसके बारे में हमने पढ़ा, और कंट्रोल यूनिट हमने पढ़ा। उसके बाद गया हमने स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ी, स्टोरेज यूनिट समरी पढ़ी हमने। स्टोरेज यूनिट क्या होती है, इसमें हमने प्राइमरी स्टोरेज पढ़ा और हमने सेकेंडरी स्टोरेज पढ़ा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप इस वीडियो को एक बार देखिए और इसके प्रॉपर नोट्स बना लीजिएगा। और एक चीज़ मैं आपको और बताऊँगा गैस, कि आप एक अपनी डायरी नोट्स ज़रूर बनाइए, जैसे जिसको हम बोलते हैं की नोट्स। तो एग्ज़ाम्स आपके अगर 10 डेज़ बचे हुए हैं, उससे पहले आप डायरी नोट्स, जो हमारे की नोट्स हैं, उनको आप वन लाइनर आराम से पढ़ सकते हैं। इसको आप डिटेल में ज़रूर पढ़िए, मैं नहीं मना करूँगा, लेकिन आप साथ में एक A4 शीट के पेपर पर इस चीज़ को भी मैनेज करते रहिए। अब आपको पता है कि इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है एग्जाम्स में। बेसिक एएलयू की फुल फॉर्म क्या होती है, क्लर्क के एग्जाम्स में यही बेसिकली पूछा जाता है। अब आपको पता है कि सीपीयू किस किस का कॉम्बिनेशन होता है, क्या आउटपुट यूनिट है, क्या यूनिट है, क्या हमारे इनपुट यूनिट्स हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का वन लाइनर आप बना लीजिएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल मिलने वाला है यहाँ से। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई विल डिस्कस गाइज, डू शेयर दिस यूट्यूब चैनल among both who cannot afford coaching classes, okay, and subscribe this channel, because अगर आप सब्सक्राइब इसको करते हैं तो जो भी न्यूली अपडेट्स हैं और जो न्यू अपलोडेड वीडियोस हैं वो आपके डायरेक्टली इनबॉक्स में आपको हिट होंगी, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ओके, एंड लर्निंग इज प्राइसलेस, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू गाइज, डू शेयर दिस वीडियो among those who cannot afford coaching classes, ओके। जो लोग कोचिंग क्लासेस नहीं ले सकते हैं उनको ये वीडियो आप शेयर जरूर करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो के बारे में बताइए। और आपके जो भी सजेशंस हो, ओके, सजेशंस ऑलवेज वेलकम्स गाइस, सजेशंस को आप नीचे कमेंट बॉक्स में दीजिए। और अगर आप कुछ और टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं या आपका कोई क्वेश्चन है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं, हमारी टीम डेफिनेटली आपको रिप्लाई करेगी। थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।